बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय ओकिनी। एक समय था जब पश्चिम बंगाल पूरे विश्व में अपने शिक्षा, साहित्य और कला के लिए विख्यात हुआ करता था, लेकिन आज के इस बंगाल में शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ऐतिहासिक शहर रानीगंज, जहां प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स अंधेरे में भविष्य तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। नगर निगम द्वारा संचालित 5 प्राथमिक स्कूल जो अपनी बदहाली का रोना रो रहे हैं, वहां के नौनिहालों का जो हाल हो रखा है वही हाल है रानीगंज के टीडीबी यानी त्रिवेणी देवी भलोटिया कॉलेज में पढ़ने वाले पीजी स्टूडेंट्स का। दरअसल इस कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 8 विषयों में कोर्स उपलब्ध थे, लेकिन अब 8 में से सिर्फ 3 विषयों को छोड़कर बाकी सारे विषय बंद कर दिए गए हैं। इस फरमान को लेकर क्या कहना है कॉलेज की वर्किंग प्रिंसिपल का, आइए आपको सुनाते हैं। पहले আজকে আমাদের অভিযোগ একটা হচ্ছে ছেলেদের দুঃখ পাওয়াটা স্বাভাবিক, তবে আমাদের যেটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার চেঞ্জ হচ্ছে 2020-তে আমাদের দিল্লি থেকে ইউজিসি থেকে আমাদের এনইপি সিলেবাস চালু হয়েছে, এনসিসিএফ সিলেবাস, যে সিলেবাসে এখন আপনার অনার্স ডিগ্রিটা 4 বছরের হয়ে গেল। 6টা সেমেস্টার ছিল, এখন 8টা সেমেস্টার হয়ে গেল। আর পিজিটা এখন 2টো চলছে, এরপরে 1 ইয়ার চলবে, সেটার কোনো সিলেবাস এখনও ক্রিয়েটেড হয়নি। আমাদের টিডিপি কলেজে 30টা সাবজেক্টে অনার্স চলে এবং তার মধ্যে যদি 7th ইয়ারে আমরা যখন 7th সেমেস্টারে পৌঁছবো তখন পিজি ইউজির আমাদের এনাফ ক্লাসরুম নেই, এনাফ টিচার নেই যে একসঙ্গে আমরা 4টে সেমেস্টার ইউজি সেমেস্টার 1, সেমেস্টার 3, সেমেস্টার 5, সেমেস্টার 7 চলবে, তার সঙ্গে আমরা পিজি 1, পিজি 3 অড সেমেস্টার, ইভেন সেমেস্টার, আমাদের ক্লাসরুম নেই, আমাদের টিচার ফ্যাকাল্টি নেই। এটা হচ্ছে সবথেকে বড় পয়েন্ট। এই নিয়ে আমাদের কেএনইউর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। কেএনইউ চাইছে যেহেতু এখন এনইপি সিলেবাস আসছে, কলেজে কলেজে পিজি মেনটেন করাটাও ওদের পক্ষেও ডিফিকাল্ট। ওরা বলল আপনাদের যদি অসুবিধা হয় আপনারা দরখাস্ত করলে আমরা নিশ্চয়ই করব। তখন আমাদের গভর্নিং বডিতে এটা নিয়ে ডিটেইলড আলোচনা হয় এবং আমাদের গভর্নমেন্ট বডির প্রেসিডেন্ট বলেন যে কলেজের ফান্ড কমে যাচ্ছে, ভর্তি কমে যাচ্ছে। कॉलेज प्रबंधन का कहना है स्टूडेंट्स की संख्या कम है, इंग्लिश, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, जूलॉजी और कॉमर्स में, साथ ही फंड की कमी भी। 2020 के यूजीसी सिलेबस में बदलाव से ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया है। ऐसे में पीजी के स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज में क्लासरूम उपलब्ध नहीं है, साथ ही लैब का खर्च भी अधिक है। और इन सारी परेशानियों को देखते हुए गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में हिंदी, बंगाली और उर्दू को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट्स बंद कर दिए गए। गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष तापस बनर्जी, जो रानीगंज शहर के विधायक भी हैं, उन्होंने भी यही बात कही। ये भी बताया कि यूनिवर्सिटी से बात कर ली गई है और काजी नजरुल यूनिवर्सिटी में टीडीबी कॉलेज के प्रभावित छात्रों के लिए सीट की व्यवस्था भी कर दी जाएगी। सवाल यह है कि रानीगंज के स्थानीय विद्यार्थियों के लिए जो समस्या होगी उसका क्या। इंग्लिश में 23, जूलॉजी में 22, जियोग्राफी में 43, कॉमर्स में 21 और केमिस्ट्री में मात्र 2 स्टूडेंट्स, कुल 111 पीजी स्टूडेंट्स हैं। ये छात्र या तो टीच आउट प्लान के तहत पढ़ाई जारी रखेंगे या फिर ये स्ट्रेस उनके हौसले को तोड़ देगा। काजी नजरुल यूनिवर्सिटी कल्ला आसनसोल में है, जो रानीगंज से करीब 20 किलोमीटर या उससे अधिक की दूरी पर है। क्या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए विशेष ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करेगी ताकि उन्हें रोज यूनिवर्सिटी आने जाने में परेशानी ना हो। कॉलेज प्रबंधन फंड की कमी की बात कर रहा है। सवाल है कि जहां विधायक, सांसद, नगर निगम, जिला परिषद, एडीडीए सब टीएमसी के हाथ में है, वहां कैसे हो सकती है फंड की समस्या। और इन सब के बाद कॉलेज में चल रहा है अपना खेल अपनी सीटी। दिखावे के लिए एक पूर्व छात्र के नेतृत्व में टीएमसी छात्र परिषद के झंडे तले कॉलेज के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। ममता बनर्जी के जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। देखिए ये वीडियो। असल में ये खेल इसलिए ताकि कोई और पार्टी मुद्दा ना बना सके इस विषय को। कई छात्रों का मानना है कि असल वजह छात्रों की कमी या फंड संकट नहीं बल्कि शिक्षकों पर बढ़ा अतिरिक्त बोझ है। सरकार से मिलने वाली वही तनख्वाह, लेकिन पढ़ाना ग्रेजुएशन के साथ साथ पीजी स्टूडेंट्स को भी। ऐसे में कॉलेज से पीजी को यूनिवर्सिटी शिफ्ट करने का फैसला शिक्षकों के लिए राहत बन गया, यानी रोगी के मन से किया वैध ने इलाज। मतलब है साफ, शिक्षा चढ़ गई राजनीति की बलिवेदी पर।
कन्याश्री, एक श्री, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, उत्कर्ष बंगला, ये सब वोट खरीदने के प्रकल्प मात्र लगते हैं इस खबर के सामने आने के बाद। जमीनी हकीकत यह है कि प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक बंगाल में शिक्षा व्यवस्था हो गई है चौपट। राज्य सरकार के हायर एजुकेशन विभाग ने इस पर चुप्पी क्यों साध ली है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जिले में 2 वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, 2 सांसद, 6 विधायक, आसनसोल, दुर्गापुर नगर निगम, जिला परिषद और एडीडीए, सब पर टीएमसी का कब्जा है। कोयलांचल की जनता ने तृणमूल को खुला समर्थन दिया, लेकिन बदले में हायर एजुकेशन में सुविधाएं बढ़ाने की बजाय समाप्त की जा रही हैं। टीएमसीपी दिखावे का विरोध कर रही है ताकि अन्य छात्र यूनियनों को मौका ना मिले ममता सरकार की शिक्षा नीति पर सवाल उठाने का। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही मुद्दों के लिए सब्सक्राइब करें बंग आवाज का यूट्यूब चैनल। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को कर ले फॉलो, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। मैं श्वेता पांडे और आप देख रहे थे बंग आवाज। नमस्कार।